नमस्ते। हमारे अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चित्र नंबर 7 डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बात करनी थी। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, फलनों के प्राथमिक रूपों में समीकरण। अब देखो यहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मान लो आपके पास एक x है जो कि t में फलन दिया गया है, t का फंक्शन है। x किसका फंक्शन है यहाँ पे? t का। y भी किसका फंक्शन है? t का। आपको वैल्यू किसकी पूछी है? dy by dx। आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ किसकी? dy by dx। अब यहाँ देखो x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा। x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ y का डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx by dt आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dt आ जाएगा। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? dy by dx की। तो dy by dx को हम क्या लिख सकते हैं? dy by dt की वैल्यू हमने निकाल रखी है अपॉन dx by dt की वैल्यू निकाल रखी है। दोनों की वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर वैसे देखें तो dt से dt कैंसिल होगा, dy by dx ही बनता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन लेके सोल्व कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है x = 280² और y की वैल्यू दे रखी है 8t⁴। देन फाइंड dy by dx। आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर dy by dx निकालना है, सीधा तो निकाल नहीं सकते। x किसका फंक्शन है? t का। तो x का किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखो 2a तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। किसका होगा? t² का होगा। और t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x⁴ वाले फॉर्मूले से। देखो यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वही x⁴ वाला फॉर्मूला लगेगा। x⁴ वाला फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और 1 माइनस हो जाती है। वही फॉर्मूला लगेगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गई और 1 माइनस हो गई। तो 2 × 2 कितना हो गया? 480। 2 - 1 1। तो लिखो दे मत लिखो। ऐसे क्या निकाल लेंगे? dy by dt निकाल लेंगे। y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ एक कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा, किसका होगा? t⁴ का। t⁴ का क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर 1 माइनस हो जाएगी। क्या हो गया? 4a⁵। dx by dt की वैल्यू हमारे पास है, dy by dt की वैल्यू हमारे पास है। हमें क्या निकालना है? dy by dx निकालना है। dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या फॉर्मूला होता है? dy by dt अपॉन dx by dt। dy अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है तो क्या है? 4a⁵। dx by dt की वैल्यू आपके पास है क्या? 4a⁵। 4a से 4a कैंसिल, t से 30³ से t कैंसिल होगा, क्या बनेगा? t²। ये किसकी वैल्यू आ गई? dy by dx की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई? dy by dx की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। एक तो क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। मान लो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है x = cos θ - cos 2θ और y की वैल्यू आपको दी गई है sin θ - sin 2θ। ठीक है। देन फाइंड dy by dx। देन फाइंड dy by dx। dx by dθ। अब देखो यहाँ पर dy by dx निकालना है तो x किसका फंक्शन है? यहाँ पर थीटा का, y भी किसका फंक्शन है? थीटा का। तो x और y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा? dx by dθ। cos थीटा का क्या होता है? माइनस sin थीटा। माइनस cos 2θ का क्या हो जाएगा? माइनस sin 2θ। माइनस sin 2θ ये किसका हुआ है? केवल cos का हुआ है। 2θ का फिर करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थीटा का रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है। cos का माइनस साइन हो गया, फिर 2θ का फिर करेंगे और 2θ का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2
कांस्टेंट है नहीं होगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है वैसे थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्टेप क्या आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये स्टेप क्या बन गई 2 sin 2 थीटा, ये माइनस की स्टेप है माइनस sin थीटा। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर क्या आएगा dy बाय d थीटा, sin का क्या होता है cos, sin का क्या होता है cos, फिर cos की जगह यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो स्टेप क्या आ गई cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाय dx की निकालनी है। dy बाय dx का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास dy बाय d थीटा है और dx बाय d थीटा है, डिवाइड में लिख देंगे, dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ये बात ठीक है। अब देखो यही हमारा आंसर है, ये dy बाय d थीटा, ये dy बाय dx है, dy बाय dx की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे हिसाब से आपको गलत नहीं होगा। x इक्वल्स टू cos थीटा यानी कि x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। दोनों को सोल्व किया है, फिर dy बाय dx निकालना है तो dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा लिखना है और वैल्यू पुट कर दोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t एंड x4 प्लस y4 इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, then prove that x dy by dx plus x dy by dx plus y equals to 0, ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार और इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दिया और क्या स्टेप दे रखी है x4 प्लस y4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखा है उसने ये। अब देखो हमें ये प्रूव करना है तो यहां से यानी कि जो प्रूव करना है उसमें टी की कोई स्टेप नहीं है, टी की स्टेप तो नहीं है, x और y की स्टेप आ रही है, यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या करना है t को हटाना है। तो t को हटाने के लिए देखो अगर इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर अगर करते हैं होल स्क्वायर तो यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की टर्म बनेगी और जिसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट को ले रहे हैं, फर्स्ट को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1। अब इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आउटलाइन दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x 4 हो गया, y स्क्वायर का स्क्वायर y 4 हो गया प्लस 2ab, इधर भी देखो a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, यहां ये माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, t से t कैंसिल। अब देखो ये पूरी x y की टर्म है, ये t की टर्म है, इसकी वैल्यू कहां से पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, यहां वैल्यू रख सकते हैं x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर की वैल्यू क्या है x4 प्लस y4 माइनस 2, साइड में लिखेंगे यूजिंग सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज किया हमने, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर की वैल्यू क्या है x4 प्लस y4
x4 से x4 कैंसिल, y4 से y4 कैंसिल। स्टेप क्या होगी 2x² y² इक्वल्स टू -2, 2 से 2 कैंसिल। स्टेप क्या है x² y² इक्वल -2। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्यों क्योंकि यहाँ dy by dx आ रहा है। तो अब इसका किससे करेंगे u डॉट v से हुआ x² ऐसा कैसा, पहले डिफरेंशिएशन किसका कर दिया y² का कर दिया, y² ऐसा कैसा, अब डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे x² का कर देंगे, -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। x² y² करें तो पहले पावर का होगा तो 2y, पावर का होगा तो पावर मल्टीप्लाई में आ गई, 1 माइनस हो गई तो 2y, फिर y का क्या होगा dy by dx प्लस y², x² का क्या हो जाएगा 2x, x का इसके रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल 0। इस स्टेप में और इस स्टेप में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2y x यानी कि 2xy कॉमन ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर किया है, स्क्वायर को ओपन किया है, t² + 1/t² की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर सेकंड से, क्वेश्चन को सोल्व किया और फिर डिफरेंशिएशन किया, ये स्टेप आगे। इन दोनों से 2xy कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों स्टेप से हमने 2xy कॉमन ले लिया, 2xy कॉमन ले लिया, 2xy कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x dy by dx। यहाँ देखो 2xy कॉमन ले लिया तो यहाँ y इक्वल 0, 2xy इधर आ जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 2 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। कई बार एग्जाम में क्या करता है ये प्रूफ नहीं देके आपको इससे अगली स्टेप पूछता है। 2019 में जो क्वेश्चन आया था सेम ये क्वेश्चन था, परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ये स्टेप नहीं लिखी, उसने क्या लिखा x2 d2y by dx2 प्लस 2 dy by dx इक्वल टू 0। ये प्रूफ करवाया था x2 d2y by dx2 प्लस 2 dy by dx x तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रूव कब करेंगे, देखो x d2y by dx2 था, x² नहीं था, x d2y by dx2 प्लस 2 dy by dx इक्वल टू 0 प्रूव करवाया। ये प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां तक का क्वेश्चन सेम है इसका, एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना आपको, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पुनः x के सापेक्ष से अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो इसका u डॉट v से हुआ x ऐसा कैसा d by dx, इसका हुआ dy by dx का हुआ, प्लस dy by dx ऐसा कैसा किसका हुआ x का हुआ, x ऐसा कैसा dy by dx का प्लस dy by dx ऐसा कैसा x का, प्लस y का क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल 0। ये x इसका क्या हो जाएगा d2y by dx2, dx x का इसके रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, क्या हो गया dy by dx, ये भी क्या है dy by dx इक्वल 0, x d2y by dx2 प्लस 2 dy by dx इक्वल 0, dy by dx और dy by dx कितना होगा 2 dy by dx हो गया। 2019 में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इजी सा क्वेश्चन था, और उसमें ये स्टेप प्रूफ नहीं करवा दी, ये स्टेप प्रूफ करवाई थी आपसे, तो ये स्टेप प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, आपके ग्रुप में केवल क्वेश्चन इतना ही है, परंतु उसने प्रूफ क्या करवाया था x d2y by dx2 प्लस 2 dy by dx, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सिलेबस पे है जो हम नेक्स्ट